स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पहली बात कि हमें कोर्स नहीं बेचनी, ठीक है? पहली बात, मैं कोर्स नहीं बेच रहा कि हम कुछ भी किताब लॉन्च कर देंगे, कुछ भी बता देंगे तो आप लोगों को ले ही लोगे। मैं वो कह रहा हूँ जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। आप भी यकीन मानोगे ये सही चीज़ है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप न्यू पुराने जो भी हो, स्टूडेंट हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखे सब्सक्राइब करिए, बस शेयर थोड़ा बहुत कर दीजिए, तभी जाकर के चैनल बढ़ा होगा अपना परिवार। चलो, मैं बिना समय बिताए इस टॉपिक पे चलता हूँ, क्योंकि मैं ऑथेंटिक वीडियो लेके आता हूँ। ऑथेंटिक वीडियो के लिए ही हमारा चैनल जाना जाता है। और अब सबको पता होगा कि कट ऑफ रिजल्ट आने से 24 घंटा पहले मैंने पहले ही बता दिया था, गारंटी के साथ रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद 8-10 घंटे के बाद में सबका वीडियो बनने स्टार्ट हुआ था। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर विजिट भी कर सकते हो, मेरा कितना रिजल्ट है वो भी जाकर के देख सकते हो। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत से स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जिसका तैयारी सही से नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाया है, उनको क्या करना चाहिए? तो अभी 22 दिन बचा हुआ है, 20 से 22 दिन मान के चलो। तो 20 से 22 दिन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात मैं बात करूँगा, ये तो मेरा रिजल्ट है। सब लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ आपका, तो ये मेरा नाम यहाँ पे देख सकते हो। मैं 2-3 चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सीवीटी की तैयारी मास्टर प्लान, यानी कि ये तरीका जो है कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा। सबसे बड़ी बात आपको मैं लेके चलता हूँ, गौर करना, इस चीज़ पे गौर करना, ये लिख लेना आप ये पे। देखो, सबसे पहले मैथ्स होगा, ठीक है? मैथ्स के बाद में रीजनिंग होगा, रीजनिंग होगा, ठीक है? मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड ईडी होगा, ठीक है? बेसिक साइंस एंड ईडी होगा। उसके बाद में ट्रेड होगा। यही चीज़ आपसे पूछा जाएगा। अब ये चीज़ पूछा जाएगा, ये क्वालिफाइंग नंबर बेसिस का है। उसके बाद में बेसिक साइंस से ईडी रहेगा, 40 नंबर 50 नंबर जो भी कर दे, क्योंकि इसमें से करंट अफेयर हटा दिया गया है। इसमें करंट अफेयर जीके नहीं पूछेगा। और रीजनिंग मैथ्स रहेगी। तो अब तैयारी कैसे करनी है? आप सब कुछ लेकर के बैठोगे तो 22 दिन में आप कोई तुर्रम खान नहीं हो कि तुरंत आपको कंप्लीट कर लोगे हर चीज़। तो आपको शॉर्टकट पढ़ना है। यदि आपने सीबीटी 1 निकाला है तो थोड़ा बहुत आप तो जानते ही हो, गारंटी है, मैं ये मान के चल सकता हूँ। बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे बहुत अच्छी तरह से। अब देखो, यदि आपका भी मास्टर प्लान इससे बेटर लग रहा है तो अपना प्लान फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह से फॉलो करोगे आपकी सिलेक्शन गारंटी, कोई नहीं रोकेगा। करना क्या है, अभी तो भाई पढ़ना पड़ेगा, टाइम तो बहुत कम है, सबको पता है टाइम बहुत कम है, पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, मैथ्स में कोई सवाल नहीं बनाओगे आप, मैथ्स का केवल फार्मूला रिवीजन करोगे, ठीक है? फार्मूला, मैथ्स का फार्मूला रिवीजन करोगे आप, ठीक है? मैथ्स का केवल फार्मूला रिवीजन करोगे। मैं अर्थमेटिक एडवांस का भी कुछ पोर्शन पे फोकस करना है आपको, केवल फार्मूला मैक्सिमम रिवीजन करनी है। अब यदि फिर भी आप मैथ्स लगाना चाहो तो इस बार जितने भी एग्ज़ाम हुए, खास करके एएलपी सीबीटी 1 का लगा सकते हो। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम में उतना वेटेज था नहीं, तो ये छोड़ देना। जेई का लगा सकते हो, इस तरह से लगा सकते हो, केवल क्वेश्चन लगा लेना और कुछ भी नहीं, ठीक है? सब नहीं लगाना, बीच बीच में कभी कभार 1 सेट 2 सेट कभी ऐसे करके लगा लेना है केवल मैथ्स का। रीजनिंग में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपको केवल इस बार जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें जो नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, जो बनता तो ठीक है, जो नहीं बनता है उस चीज़ को देख लेनी है। और कोशिश करना है कि जो टॉपिक छूट रहा है आपसे कि नहीं बन रहा है, उसको 1-2 वीडियो यूट्यूब से देख लेनी है। 5-7 वीडियो देखोगे उसी में क्लियर हो जाएगा आपका। मैथ्स के लिए यही करना है, रीजनिंग के लिए यही करना है। ज़्यादा टाइम नहीं है, फोकस नहीं करें। मैथ्स का फार्मूला आपका रिवीजन होनी चाहिए पूरे के पूरे। और क्या करूँ, तो मैथ्स के एक फार्मूला रिवीजन कर लो, और इस साल जो भी एग्ज़ाम हुआ है जो हार्ड क्वेश्चन है उसको कर लेना आप, ठीक है? रीजनिंग का सेम चीज़ करना। बेसिक साइंस से ईडी के लिए आपको टाइम देना होगा। किसी ऐसे टीचर को फॉलो करो जिनके नोट्स हो, यानी नोट्स यदि मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिले तो मार्केट से 1-2 किताब ले आओ। बेसिक साइंस ईडी का बेसिक्स ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। देखो, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बेसिक साइंस वाले में, बेसिक साइंस वाले में। और ईडी वाले में थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा इस बार आपको। तो ईडी के लिए आप 2-3 तरह की बुक आती है, एसके सर की आती है, प्लेटफॉर्म की आती है, या फिर किरण पब्लिकेशन की आती है, कई सारे बुक आती है। तो आप कोई भी 1 या 2 बुक ले लो। मेरे ख्याल से एसके झा की एक बुक ले लो, और एक प्लेटफॉर्म वाली नहीं तो या कोई दूसरा एक ले लो, या किसी का नोट्स अवेलेबल तो वो ले लो। तो बेसिक साइंस ईडी में रिवीजन करनी है, मैक्सिमम टाइम इस पे देना है। बेसिक साइंस ईडी पे मैक्सिमम टाइम देनी है। और ट्रेड जो भी है आपका, मान के चलिए किसी का फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है, तो ट्रेड में आपका 60% टाइम देना है। क्योंकि क्या होगा ना, ट्रेड जो क्वालिफाई कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ट्रेड में ही छटते हैं, तो ट्रेड जिसका क्वालिफाई हो जाएगा वो गारंटी इसमें क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि 8 गुना रिजल्ट देना है उनको साइको के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि कुछ भी नहीं किए तो मैथ्स का केवल फार्मूला करिए,
और थोड़ा बहुत क्वेश्चन करिए जिसमें डाउट होता है इस टॉपिक से, बस ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है, ऑरली, केवल ऑरली ऊपर ऊपर से। या उसके लिए या और भी पढ़ना चाहते हो तो आदित्य रंजन सर का मैथ्स का आता है फार्मूला बुक, उसको रिवीजन कर सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो। रीजनिंग में वही टॉपिक जो इस बार पूछा गया वही टॉपिक रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा, कैलेंडर ऐड हो सकता है, फिगर काउंटिंग वाला ऐड हो सकता है, ये सब थोड़ा बहुत चेंजेस दिखने को मिलेगा, तो ये सब आप थोड़ा बहुत कर लेना यूट्यूब से। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। बेसिक साइंस में आप एनसीईआरटी उठा के मत बैठ जाना, क्योंकि एनसीईआरटी में यदि उठा के बैठना ही है तो केवल फिजिक्स पोर्शन पे फोकस करनी है। 9th-10th का फिजिक्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, 9th-10th का यदि टाइम है आपके पास, तो टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल फिजिक्स पढ़नी है। 2-3-4 चैप्टर 5 चैप्टर इसमें, 2-3-4-5 चैप्टर इसमें, एक दिन में 3-4 चैप्टर खत्म कर दोगे आप, तो फिजिक्स पढ़ सकते हो। एसके सर की जो मोटी वाली बुक आती है साइंस की, तो वो आप फोकस कर सकते हो। अब देखो बेसिक साइंस और एडी में पढ़ना क्या है। बेसिक साइंस एडी में जो कुछ चैप्टर है मैं दिखा दे। देखो एसके सर की एक बुक आती है, ये वाली है, और मैंने ये पढ़ा था। उसके बाद में देखोगे तो बेसिक साइंस एडी में यूनिट है, यहाँ पे मेजरमेंट है, मास विद डेंसिटी है, वर्क पावर एनर्जी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, हीट एंड ट्रीटमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, लेंस एंड सिंपल लीवर्स एंड सिंपल मशीन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, IT लिटरेसी है। तो आप कंप्यूटर उठा के मत बैठ जाना, ये जो पढ़ोगे जाओगे बोरा में, तो इसको मत बैठना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ पढ़ ही लेना, 2-3-4 पेज का है। उसके बाद ये चैप्टर जो मैंने अभी बताया है बेसिक साइंस में, यही पढ़ना है आपको, बेसिक साइंस में यही पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। इस किताब से भी हो जाएगा, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स से केवल यही चैप्टर आपको सिलेक्ट करके पढ़नी है, अदर कोई दूसरा नहीं। अब ये मत सोचना कि मैं कुछ भी पढ़ के मतलब स्टार्ट कर देता हूँ, कुछ भी स्टार्ट कर देता हूँ अभी, तो कुछ भी स्टार्ट करोगे तो फिर बोरा में जाओगे। कुछ भी नहीं करना है, केवल जो टॉपिक है, जो केवल इसका सिलेबस है उतना ही पढ़ना है। इस सिलेबस को आप यूट्यूब से पढ़ लो, या किसी भी टीचर से पढ़ लो, या फिर किसी के नोट्स है तो वहाँ से पढ़ लो, बस यही करना है। रिवीजन करना है, यानी कि जितने भी आप पढ़ते हो उसका 70% टाइम रिवीजन पे दे देनी है। पढ़ने के बाद में रिवीजन, पढ़ने के बाद में रिवीजन, पढ़ने के बाद में रिवीजन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। बस मैंने बता दिया आपको क्या करना है, फिर से एक बार बता देता हूँ। अपने मैथ्स के लिए फार्मूला पढ़ो, चाहे आदित्य रंजन फार्मूला बुक से पढ़ो या किसी भी फार्मूला बुक से पढ़ो, बेटर बुक हो, फार्मूला रिवीजन करो जिसमें 1-2 क्वेश्चन उसका एग्जाम्पल भी दिया हो। फार्मूला पढ़ो। रीजनिंग के लिए इस बार जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लो, या हो सकता है तो रीजनिंग को ऑलरेडी देखो, जितने भी एग्ज़ाम हुए इस 2024 में रेलवे के, सारे एक बार में सारे क्वेश्चन नहीं देखनी है। रीजनिंग का जो ऊपर से देखते चलो, जो क्वेश्चन लगता है आपको कि हाँ ये फंस सकता है मेरा, तो उसको सही से बना लो, रीजनिंग का वो कर लो। बेसिक साइंस का मैंने ये चैप्टर बता दिया, इसके साथ सर्च से कर सकते हो, या फिर किसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, या किसी का नोट से कर सकते हो। बेसिक साइंस के वही चैप्टर पढ़ना जो मैंने बता दिया, यूनिट, मेजरमेंट, मास विद डेंसिटी, वर्क पावर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी, लेंस एंड सिंपल लेवर्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। IT लिटरेसी छोड़ देना, क्योंकि IT लिटरेसी बहुत सारा वास्ट टॉपिक है और 1-2 क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। देखो हम उतना सजा के वीडियो नहीं बनाते हैं जो आपको सजा करके दिखाएंगे, जो बनाते हैं बेटर बनाते हैं, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रेड बचेगा, तो ट्रेड पे तो भाई साहब लग ही जाओ, चाहे इसके साथ सर्च से बुक ले लो, या फिर यूथ पब्लिकेशन का ले लो, कहीं से भी ले लो, निमी का ले लो, लेकिन ट्रेड में वही टॉपिक, ट्रेड में आपको मैक्सिमम जो 4-5 टॉपिक से पूछता है क्वेश्चन, जिससे आपका 25 नंबर कवर हो जाए, क्योंकि 27-26 पॉइंट समथिंग लाना होता है, 27 नंबर आपको क्वालिफाई करना है। नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो आपको बेसिक पहले फोकस करना है उस टॉपिक पे जो टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं, उस टॉपिक से फोकस करना है। मैं वो भी बता दूंगा, जैसे कि देखो यदि मैं बताना चाहूँ तो जैसे मेटल एंड नॉन मेटल है, फीटर की ट्रेड की बात करूँ तो उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, हीट ट्रीटमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, हैंड टूल से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके ऐसे कुछ टॉपिक आप सेलेक्ट कर लो। चाहे मैं बात करूँ गेज की तो 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में कटिंग टूल्स में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के वो मतलब उसको सॉल्व कर लेनी है, पहले इस पर फोकस करनी है, उसको सही से कर लो, ट्रेड पूरा पढ़ लो सही से, ज़्यादा टाइम दे करके, गारंटी आपका निकल जाएगा। इससे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे, इसी वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन है, आप सही से देख लो, दोबारा देख लो। और कोई डाउट हो तो मेरा नंबर है, मैं दे देता हूँ, उस पर मैसेज करना, रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा जल्द तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा। 865175 इस नंबर को आप नोट कर लेना है, 8651756577। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, केवल कॉल मत करना प्लीज़।
चलिए वीडियो के ये रखेंगे, आशा करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर जाइए। ग्रुप डी में फ़ायदा होने वाला है और हर एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है।